हेलो फ्रेंड्स, मैं मखलेश वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से। आज मेरे पास एक चाइना का मदरबोर्ड आया है जिसका नंबर आप देख सकते हैं। ये डेड कंडीशन में आया था। इसमें इंडिकेटर भी नहीं जल रहा था और सप्लाई भी आउट नहीं हो रहा था। जो 12 वोल्ट है वो 2 वोल्ट के करीब मिल रहा था और फ्लक्चुएट हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले शॉर्टिंग चेक किया और शॉर्टिंग चेक करने के बाद ये जो डायोड है जो बैकलाइट ड्राइवर के लिए, ये एक डायोड शॉर्ट था। तो मैंने ये जो डायोड है इसको रिप्लेस किया। चेंज करने के बाद अभी इसमें लाइन देता हूँ। ये देखिए, इसका इंडिकेटर तो आ गया और इसका वोल्टेज भी अभी क्या हो रहा है कि स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा है। स्टैंड बाय से अगर रिलीज़ करूँ तो रिलीज़ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इंडिकेटर जल रहा है। तो इसका भी वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को 20 में रखा हूँ। उसके बाद देखिए ये 3.3 जो ठीक है और ये हमारा 1.2 होगा। एक मिनट, ये 1.2 भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी 3.3 का एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद आना चाहिए। स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद आएगा। और ये जो है ये 1.8 का, तो इसमें भी वोल्टेज नहीं है, ये भी स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद आएगा। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या तो फिर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है या दूसरा कोई और फॉल्ट है वो देखेंगे। तो 1 नंबर पिन में फ्लैश एसी के 1 नंबर पिन में मीटर रख के मैं सेट ऑफ करके फिर से सेट में लाइन दिया। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज आके जा रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अभी 1.8 वोल्टेज जो नहीं आ रहा है वो तो स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद आएगा, लेकिन फिर भी इसका जो इनपुट है वो एक बार चेक कर लेंगे। इनपुट में जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है ये 1.8 के लाइन पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी हम लोग जानते हैं कि स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद आएगा, लेकिन पहले एक बार आके जाना चाहिए इसमें वोल्टेज, वो एक बार चेक कर लेंगे। तो मैं लाइन देता हूँ। तो ये देखिए, एक बार पहले बार वोल्टेज आके जाना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। तो 1.8 के लाइन पे प्रॉब्लम हो सकता है या फिर शॉर्टिंग हो सकता है। तो इसको देखेंगे, शॉर्टिंग चेक करेंगे पहले। तो मीटर को कॉन्टिन्यूटी में रखते हैं। कॉन्टिन्यूटी में रख के मैं शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ। तो ये देखिए शॉर्टिंग नहीं है। मीटर का प्रॉब जो है वो घुमा के भी देख लेता हूँ, शॉर्टिंग तो नहीं है। इतना ओम्स दिखाता है इसे 1.8 के लाइन पे। और इनपुट में भी शॉर्टिंग नहीं है। तो मैं इसका जब इनपुट सप्लाई कहाँ से आ रहा है तो देखा, तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है पी चैनल का। यहाँ पे पी चैनल का मॉसफेट है। तो पी चैनल का मॉसफेट के ड्रेन से इसका सप्लाई आ रहा है। और यहाँ पे जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट ये मॉसफेट का सोर्स में इन हो रहा है। तो अभी गेट में कितना वोल्टेज है वो चेक करेंगे एक बार।
तो मीटर को मैंने 20 रेंज में रख के अभी देखिए इसका जो सोर्स है वहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है। 1 मिनट और भी अच्छे से देखना चाहिए। तो ये देखिए सोर्स में इन हो रहा है 5 वोल्ट और ड्रेन से आउट नहीं हो रहा है। तो ड्रेन से आउट नहीं हो रहा है तो इसका गेट में क्या सप्लाई है वो देखेंगे। तो ये देखिए गेट में भी 5 वोल्ट के करीब सप्लाई है। गेट में जब ग्राउंड होगा, जब लो वोल्टेज हो जाएगा, तभी क्या होगा कि इसका सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट हो जाएगा और सोर्स में जो वोल्टेज था वो ड्रेन से आउट होने लगेगा। लेकिन इसका सोर्स में देखिए, गेट में देखिए, गेट में भी 5 वोल्ट आके रुका हुआ है। तो इसका गेट को कौन कंट्रोल कर रहा है वो देखेंगे एक बार। तो अभी मैंने एसी निकाल लिया। निकालने के बाद अभी देखना है कि इसका मीटर को फिर से कॉन्टिन्यूटी में रखते हैं। ये कॉन्टिन्यूटी में रख दिया और इसका जो गेट है वो गेट, ये देखिए, ये जो टेंडिस्टर है इसके कलेक्टर के साथ एक 100 की का रेजिस्टेंस देके लगा हुआ है और ये एक एनपीएन टेंडिस्टर है। इसका जो इमीटर है वो ग्राउंड है और इसके कलेक्टर में ये 5 वोल्ट से एक 10 के का रेजिस्टेंस से दिया हुआ है सप्लाई। तो इसमें क्या होता है, 10 के का रेजिस्टेंस से कलेक्टर में सप्लाई आता है और यहाँ से और एक 100 के का रेजिस्टेंस से ये जो मॉस्फेट है पी चैनल इसके गेट में दिया हुआ रहता है। और इसके बेस में जब 0.7 वोल्ट हमारा प्रोसेसर से आता है 0.7 वोल्ट, तो ये क्या करता है, इसका इमीटर और कलेक्टर शॉर्ट हो जाता है। कलेक्टर में जो 5 वोल्ट था जो 10 के रेजिस्टेंस से आ रहा था, तो वो क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है। वो कब होता है, जब एनपीएन टेंडिस्टर के बेस में 0.7 वोल्ट मिलता है। और वो कहाँ से मिलता है, ये जो हमारा एमसीयू है, जो प्रोसेसर है, यहाँ से। तो अभी चेक करना यही है कि इसका बेस में सप्लाई जो है वो आ रहा है कि नहीं। तो मीटर को फिर से 20 के मोड में रख के मैंने लाइन दिया, इंडिकेटर जला और अभी इसका बेस, ये देखिए बेस में 5 वोल्ट है, इसका कलेक्टर में 5 वोल्ट है और इसका इमीटर जो है वो ग्राउंड है। तो 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब इसका बेस में भी सप्लाई मिल रहा है, फिर भी ये क्या कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। क्योंकि इसमें बेस में सप्लाई मिलने से ये यहाँ का जो 5 वोल्ट है, इसका जो कलेक्टर का जो 5 वोल्ट है, ये पूरी तरह से ग्राउंड हो जाना चाहिए। इमीटर में जो ग्राउंड था उसके साथ ये शॉर्ट हो जाना चाहिए। और जब शॉर्ट हो जाएगा क्या होगा, इसमें जो सप्लाई इसके गेट में पी चैनल मॉस्फेट के गेट में आ रहा था, वो भी 0 हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। और इसका सोर्स में जो सप्लाई था 5 वोल्ट, वो ड्रेन से आउट हो जाएगा। तो इसके गेट में भी बेस में भी सप्लाई मिल रहा है,
तो इसका बेस में सप्लाई मिलने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंडिस्टर ख़राब है। तो टेंडिस्टर को एक बार चेंज करके देखेंगे पहले। तो चेंज करके फिर से आते हैं। तो मैंने जो टेंडिस्टर था वो चेंज कर दिया। ये वाला जो टेंडिस्टर था, जो NPN टेंडिस्टर है, इसको चेंज कर दिया। अभी मीटर से फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसका कलेक्टर में 5 वोल्ट है, और इसका देखिए इमीटर बेस में कोई भी वोल्टेज अभी नहीं है, क्योंकि ये स्टैंड बाय में है। तो अभी स्टैंड बाय से रिलीज़ करके देखेंगे। तो ये देखिए हमारा सेट जो है वो स्टैंड बाय से रिलीज हो गया। और कॉन्फर्म करने के लिए पैनल सप्लाई चेक करेंगे। ये देखिए पैनल सप्लाई मिल गया। अभी देखिए यहाँ पे 0.7 वोल्ट आ गया, 0.7 वोल्ट के करीब। और इमीटर जो है वो ग्राउंड हो गया। इमीटर में कोई कलेक्टर ग्राउंड हो गया। कलेक्टर इमीटर में जो ग्राउंड था वो कलेक्टर में आ गया। और ये मॉसफेट का जो गेट है उसमें भी देखिए अभी कोई सप्लाई नहीं है। और अभी यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिल गया। तो अभी जो सेट है वो पूरी तरह से रेडी हो गया। तो इसमें क्या है कि सेट जब आता है उसके बाद सभी सप्लाई चेक करना पड़ता है। और मैं इसमें ऐसा भी कर सकता था कि 1.8 का रेगुलेटर ओपन करके बक कन्वर्टर से 1.8 वोल्ट दे सकता था, लेकिन वो करने से भी होता। लेकिन मैंने जो इसका ओरिजिनल था वही रिपेयर किया हो। तो इसका फुल जानकारी अगर चाहिए कि हम लोग ये देख के पता कर सकते हैं कि इसमें NPN टेंडिस्टर है या PNP टेंडिस्टर है, ये P चैनल मॉसफेट है या N चैनल मॉसफेट है। जहाँ पे बोर्ड में लगा हुआ है वहाँ पे वो उसको देख के पता कर सकते हैं ये NPN है, ये PNP है, और ये N चैनल मॉसफेट है, ये P चैनल मॉसफेट है। तो ये सभी जानकारी जो है वो हम लोगों का जो ट्रेनिंग सेमिनार होने वाला है उसमें सभी जानकारी दिया जाता है। टेंडिस्टर कैसे वर्क करता है, मॉसफेट कैसे वर्क करता है, और इसमें मदरबोर्ड फुल डिटेल्स दिया जाता है उसमें कि कैसे कैसे वर्क होता है ये सब। तो ठीक है, अभी जॉइनिंग उधर स्टार्ट है। अगर आप लोग जॉइनिंग करना चाहते हैं तो जॉइनिंग कर सकते हैं। मेरे वीडियो में जॉइनिंग का करने का नंबर दिया जाएगा और उसका डिटेल्स भी दिया जाएगा कि उधर क्या क्या सिखाया जाएगा। 3 दिन का कोर्स है, तो आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू। तो सीट बुक करने के लिए जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके आप सीट बुकिंग कीजिए। और यहाँ पे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, पैनल, ये सब का सभी का फुल डिटेल्स दिया जाता है। 3 दिन का कोर्स है। और आपका पावर सप्लाई का फीडबैक, और आपका ऑप्टोकपलर कैसे वर्क करता है, TL431 कैसे वर्क करता है, टेंडिस्टर कैसे वर्क करता है, मॉसफेट कैसे वर्क करता है, और भी बहुत कुछ इसमें A to Z जानकारी आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग में सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा। तो जिसको सीट बुकिंग करना है अभी से बुकिंग कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।